मित्रों नमस्कार। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं हमारी कक्षा 10 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शैमुषी से पंचम पाठ जननी तुल्य वत्सला। यह पाठ हमारे नवीन जो हमारी पुस्तक है संस्कृत की शैमुषी उसमें है। पुराना जो हमारी पुस्तकें हैं उसमें ये पाठ नहीं है। तो नवीन कोर्स के नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार ये पाठ दिया गया है, जननी तुल्य वत्सला। आइए प्रारंभ करते हैं पाठ का। प्रस्तुतो अयम पाठा महर्षि वेदव्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारत अंतर्गतस्य वन पर्व इत्यथा गृहीत। ये जो पाठ है महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के अंतर्गत वन पर्व से लिया गया है। और इयं कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टि भावना प्रबोधयति। यह जो कथा है सभी प्राणियों में समान दृष्टि की भावना को यहाँ पे बताया गया है। अस्या अभिषिक्तः अर्थोऽस्ति यद समाजे विद्यमानान् दुर्बलान् प्राणिनः प्रत्यपि मातु वात्सल्यं प्रकर्षणीयो भवति। और इस पाठ में यह बताया गया है कि इस समाज में जो विद्यमान दुर्बल प्राणी हैं उनमें दुर्बल प्राणियों में के प्रति माता का वात्सल्य प्रेम अधिक होता है। आइए पाठ का अध्ययन आरंभ करते हैं। कश्चित् कृषकः बलिवर्धाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत्। कोई किसान, कश्चित् कृषका होता है किसान, कोई किसान बलिवर्धाभ्याम 2 बैलों से क्षेत्रकर्षणम कुर्वन्ना आसीत। क्षेत्र होता खेत, कर्षण होता जोतना, खेत जोत रहा था। कोई किसान 2 बैलों से खेत जोत रहा था। तयो बलिवर्दयो एका शरीरेण दुर्बलः जवेन गंतुम अशक्तम च आसीत। तयो मैंने उन 2 बैलों में, बलिवर्दयो उन 2 बैलों में एक जो था शरीर से दुर्बल और तेजी से चलने में असमर्थ था। एक बैल तो उसमें ताकतवर था परंतु एक बैल जो था वो शरीर से दुर्बल और तेजी से चलने में असमर्थ था। अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत। अतः किसान उस दुर्बल वृषभम मतलब दुबले बैल को, तोदनेन होता कष्ट देना या पीटना, नुद्यमाना अवर्तत उस दुबले बैल को कष्ट देकर जबरदस्ती धकेल रहा था। स ऋषभा हल मूढ़वा गंतुम अशक्ता। और वह क्या कर रहा था, वह बैल हल उठाकर चलने में असमर्थ था। स वृषभा हल मूढ़वा गंतुम अशक्त, वह बैल हल उठाकर चलने में असमर्थ होने के कारण क्षेत्रे पपात, क्षेत्र माने खेत में, पपात होता है गिर पड़ा। वह बैल हल उठाकर चलने में समर्थ होने के कारण खेत में गिर पड़ा। जब खेत में गिर पड़ा तो किसान बड़ा क्रुद्ध हुआ। क्रुद्ध कृषिवल्लः, कृषिवल्लः होता किसान, क्रुद्ध कृषिवल्लः क्रोधित किसान ने तमु उत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्। क्रोधित किसान ने उसको उठाने के लिए बहुत बार प्रयत्न किया, कोशिश की। तथापि विरसः न उत्थिता, तो भी बैल नहीं उठा, तब भी बैल नहीं उठ पाया। अब ये किसान का आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा। इसमें एक बैल इसमें नीचे बैठा हुआ है
और एक खड़ा है। तो ये जो बैठा है वो दुर्बल है, वो गिर गया बैल। आगे देखिए, भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूना मातु सुरभे नेत्राभ्यामश्रूणि अविराशन। भूमौ पतिता, भूमौ पतिते होता है भूमि पर गिरे हुए। भूमो पतिता, भूमि पर गिरे हुए, स्वपुत्रम अपने पुत्र, दृष्टवा अपने पुत्र को देखकर, सर्वधेनूनाम मातु सभी धेनुओं की माँ, सभी गायों की माता, सुरभे सुरभि, नेत्राभ्याम अश्रुणी अविराशन आंखों में आंसू आने लगे। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सब गायों की माता जो स्वर्ग में है, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सब गायों की माता सुरभि की आंखों में आंसू आने लगे। सुरभे अरिमाम अवस्थां दृष्टवा सुराधिपा ताम पृच्छत। सुरभि की दशा को देखकर सुराधिपा, देवताओं का अधिप राजा, देवताओं के राजा अर्थात इंद्र ने ताम पृच्छत उससे पूछा। सुरभि की आंखों में आंसू देखकर, सुरभि की इस दशा को देखकर इंद्र ने उससे पूछा, अयि शुभे, अरे शुभा, किमेव रोदिषि, इस प्रकार क्यों रो रही हो। उच्चताम इति, इस प्रकार क्यों रो रही हो, और वह क्या है ऐसी बात जिसके कारण तुम रो रही हो। साचा, वह बोलती है, वह बोली, विनिपातो न वह कश्चिद दृश्यते त्रिदशा अधिप, अहम तो पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। विनिपातो, विनिपातो न व कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपा। हे इंद्र, तुम्हारा कोई विनाश दिखाई नहीं दे रहा, मैं तुम्हारी वजह से नहीं रो रही हूँ। अहम तो पुत्रम शोचामि, मैं तो पुत्र का दुख करती हूँ। अहम तो पुत्र शोचामि, मैं तो अपने पुत्र के बारे में सोचकर दुखी हूँ। तेन रोदिमि कौशिक, हे इंद्र, इसी से रोती हूँ, इसी के कारण रो रही हूँ। हे इंद्र, तुम्हारा कोई विनाश कोई मुझे नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हारी वजह से मैं नहीं रो रही हूँ, मैं तो पुत्र का दुख करती हूँ, पुत्र के बारे में सोच रही हूँ। हे इंद्र, इसी से मैं रोती हूँ। आगे, भो वासव पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहम रोदिमि। हे वासव, वासव होता है इंद्र। हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा, पुत्र की दीनता को देखकर, अहम रोदिमि, मैं रो रही हूँ। स दीना इति जान्नपि कृषकः तं बहुधा पीड़यति। वह मेरा जो पुत्र, वो जो बैल नीचे बैठ गया था, वो जो गिर पड़ा था जमीन पर, वह लाचार है। स दीना इति, वह लाचार है, दीन है। जाननापि कृषका, कृषक जानता है, यह कृषक जानता हुआ भी, तम बहुधा पीड़यति, उसको बार बार पीड़ा देता है। वह लाचार है, यह जानता हुआ भी किसान उसे बार बार पीड़ा देता है। सा कृच्छेन भारम उद्धति, वह कठिनाई से भार उठाता है। कृच्छन होता है कठिनाई से भार उठाता है। इत्रमपि धूरम वोढुम सा न शक्नोति, दूसरे की तरह, दूसरे बैल की तरह वह धूरी को उठाने में समर्थ नहीं है। एतत् भवान पश्यति न, यह आप देख रहे हैं ना। इति प्रत्यवोचत, ऐसा उत्तर दिया।
सुरभि ने ऐसा उत्तर दिया। भद्रे नूनं सहस्रा अधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम। इंद्र जी बोलते हैं, हे कल्याणी, भद्रे नूनम, हे कल्याणी, नूनम निश्चय ही, सहस्रा अधिकेषु हजारों से अधिक पुत्र सत्वस्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशा वात्सल्यम किम कथम। निश्चित ही हजारों से अधिक तुम्हारे पुत्र रहने पर भी तुम्हारा ऐसा प्रेम, इसी पुत्र से ऐसा प्रेम क्यों है। इति इंद्रेण पृष्ठा, यह इंद्र ने पूछा। इंद्र ने पूछा, निश्चित ही तुम्हारे हजारों से अधिक पुत्र हैं और हजारों से अधिक पुत्रों के रहने पर भी तुम्हारा ऐसा प्रेम, इसी बैल से इतना प्रेम क्यों है। ऐसा इंद्र के पूछे जाने पर सुरभि प्रत्येवोचत, सुरभि बोली, सुरभि बोलती है, बताती है कि इस पुत्र से इतना प्रेम क्यों है। यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र सम्मेव में दीनस्य तु सता सक्रा पुत्रस्य अभ्येदिका कृपा। ऐसा इंद्र के पूछे जाने पर सुरभि बोली, यदि मेरे हजारों संतानें हैं, यदि मेरे हजारों संतानें हैं, यदि पुत्र सहस्रम में यदि मेरे हजारों संतानें हैं, सर्वत्र सम्मेव, और सभी जगह मुझे प्रिय हैं, सभी जगह मुझे प्रिय हैं। दीनस्य तु सतः सक्रा, हे इंद्र, पीड़ित पुत्र को देखकर उस पर पुत्रास्याभिधिका कृपा, अधिक कृपा होती है। यदि मेरे हजारों संतानें हैं, सभी मुझे प्रिय हैं, किंतु हे इंद्र, पीड़ित पुत्र को देखकर, दीन पुत्र को देखकर, दुर्बल पुत्र को देखकर उस पर अधिक कृपा माँ की होती है। आगे देखेंगे, बहुन्यपत्यानि में सन्ति सत्यम। क्या बोला कि बहुन्यपत्यानि में संतति सत्यम, ये सत्य है, यह सच है, मेरी बहुत सी संतानें हैं। बहुन्यपत्यानि में संतति सत्यम, यह सच है, मेरी बहुत सी संतानें हैं। तथाप्यहम् एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदना अनुभवामि। तो भी मैं इस पुत्र में अपने विशेष दर्द को अनुभव करती हूँ। यह सच है, मेरी बहुत सी संतानें हैं, तो भी मैं इस पुत्र में अपने विशेष दर्द को अनुभव करती हूँ। और उसका कारण क्या है। यतो ही अयम अन्यभ्यो दुर्बलः, क्योंकि यह दूसरों से दुर्बल है, निर्बल है, कमजोर है। सर्वेश्य पत्तेषु जननी तुल्यवत्सला एव, तथापि दुर्बले सुते मातु अभ्यधिका कृपा सहजेव। सभी संतानों में माँ समान प्रेम वाली ही होती है। सर्वेश्य पत्तेषु जननी तुल्यवत्सला एव, सभी संतानों में माँ समान प्रेम वाली ही होती है। तथापि तब भी दुर्बले सुते, दुर्बल कमजोर पुत्र में मातु अभ्यधिका कृपा सहजेव, माँ की अधिक कृपा स्वाभाविक ही है। सभी संतानों में माँ समान प्रेम वाली ही होती है, लेकिन उसके बाद भी कमजोर जो पुत्र होगा, माँ की कृपा उस पर अधिक रहती है, ये स्वाभाविक है।
सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचन को सुनकर भृशम बहुत अधिक विस्मितस्या खंडलस्यापि हृदयम द्रवत। सुरभि के वचन को सुनकर बहुत हैरान देवराज इंद्र का हृदय भी पिघल गया। हृदयम द्रवत होता है हृदय पिघल गया। इंद्र का हृदय भी पिघल गया। स चा तामेवं सांत्वयत, और उन्होंने उसे इस तरह सांत्वना दी। गच्छ वत्से, गच्छ माने जाओ, वत्स होता है पुत्री, पुत्री जाओ, सर्वम भद्रम जायेत, सब ठीक हो जाएगा, तुम जाओ सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद क्या ठीक हुआ? अचीरादेव चंडवातेन मेघरवेश्च स प्रवर्षः समजायत। उसके बाद क्या हुआ? देखते ही देखते शीघ्र ही अचीरादेव, शीघ्र ही चंडवातेन, तेज हवाएं, मेघेरवेश्च, बादलों की गर्जना के साथ, प्रवर्षा वर्षा, समजायत होने लगी। शीघ्र ही तेज हवाओं और बादलों की गर्जना के साथ वर्षा होने लगी। लोकानां पश्यताम एवं सर्वत्र जलपल्लवः संजातः। और क्या हो गया? देखते ही देखते सारे लोक में जल प्लावन हो गया। देखते ही देखते सब जगह जल से भर गया, पानी पानी हो गया। तो कृषका हर्षा तिरेकेन कर्षण विमुखा, और जो कृषक था, किसान था, किसान अधिक प्रसन्नता से खेत जोतने से विमुख हो गया। बहुत खुश हो गया किसान, और खेत जोतने से विमुख होकर क्या किया उसने? सन वृषभो नीत्वा गृहमागत, अपने बैलों को लेकर घर आ गया। किसान अधिक प्रसन्नता से खेत जोतन से विमुख होकर बैलों को लेकर घर आ गया, और बैल की जान बच गई, नहीं तो किसान उसको पिटाई कर ही रहा था उठाने के लिए। आगे अंतिम श्लोक में क्या दिया गया है कि अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला। सभी बच्चों, सर्वेषु सभी बच्चे, सभी बच्चों में माता जो होती है वो तुल्य वत्सला होती है, प्रेम भाव रखने वाली होती है। सभी बच्चों में माता समान प्रेम भाव रखने वाली होती है। परंतु पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्ध हृदया भवेत। पुत्रे दीने, जो पुत्र दीन पुत्र, पुत्र के कमजोर होने पर वही माता उस पुत्र के प्रति कृपा से सहानुभूति वाली हो जाती है। कृपार्ध हृदया भवेत, पुत्र के कमजोर होने पर वही माता उस पुत्र के प्रति कृपा से सहानुभूति वाली होती है। वैसे तो माता का सभी बच्चों में समान प्रेम होता है, परंतु पुत्र के कमजोर होने पर वही माता उस पुत्र के प्रति सहानुभूति वाली हो जाती है जो कमजोर हो जाता है। तो इस प्रकार हमने इस पाठ का अध्ययन किया। इसमें कुछ शब्दार्थ हैं, उनका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। कठिन शब्द हैं, नवीन पाठ है हमारे पाठ्य पुस्तक का। तो बलि वर्धाभ्याम होता है वृषभाभ्याम, मतलब 2 बैलों से, बाई 2 ब्लॉक्स। अब इसमें क्या हुआ? क्षेत्र कर्षणम होता है खेत की जुताई, ज्वैन होता है तीव्र गत्वा या तीव्र गति से, तोदनेन होता है कष्ट प्रदान करना, पिटाई करना, और नुद्यमान होता है धकेला जाता हुआ, हाँका जाता हुआ, जबरदस्ती धकेला जाता हुआ। हल मुड़वा होता है हल उठाकर, हल ढोकर। पपात होता है गिर गया, और कृषि बल होता है कृषका, किसान, फार्मर। उत्था पयुतुम, ऊपरी ने तुम, उठाने के लिए, टू अपलिफ्ट। ये शब्दार्थ आप इसके कठिन शब्दों को जान लेंगे तो पाठ पढ़ने में आपको आसानी रहेगी। विरसा होता है बैल, और धेनु नाम होता है गायों की। नेत्राभ्याम होता है दोनों आँखों से। अश्रूणी होता है आंसू,
और आविरासनान होता है प्रकट करना, सामने आ गए, आंसू सामने आ गए। सुराधिपा होता है देवताओं के राजा इंद्र, किंग ऑफ गॉड। और उच्चताम होता है कहो, कहना, कहे, कहा जाए। वाशव होता है इंद्र, देवराज इंद्र। कृच्छेण होता है कठिनाई से। इतर मीयू दूसरे बैल के समान, लाइक एन अदर ब्लॉक। और उसके बाद धूरम जुए को, गाड़ी के जुए का वह भाग जो बैलों के कंधे पर रखा रहता है। वोडुम का अर्थ होता है ढोने के लिए। प्रतिवोचत होता है उत्तम, दत्तवान, जवाब दिया। नूनम होता है निश्चय ही। सहस्रम होता है हजार, 1000 जिसको आप बोलते हैं अंग्रेजी में। वात्सल्यम होता है स्नेह भाव, प्रेम भाव। और अपत्यानि होता है संतान। विशिष्य होता है विशेषकर। वेदनाम पीड़ा, दुख, कष्ट। तुल्य वत्सला होता है समान रूप से प्यार करने वाली, इक्वल अफेक्शन। और सुत होता है पुत्र। और भृशम होता है अत्यधिक, बहुत अधिक, वेरी मच। और आखंडलस्य होता है देवराज से, इंद्र से, इंद्र का। ये कठिन शब्द आप पढ़ लेंगे तो आपको आसान रहेगा अर्थ को समझने में। अशांतव्यत होता है सांत्वना दी, दिलासा देना। अर्चिरात शीघ्रम, शीघ्र ही। चंडवातेन होता है प्रचंड तीव्र हवा से। और मेघरवह होता है बादलों के गर्जन। प्रवर्ष वृष्टि, वर्षा। और जलोपलव होता है जल से उपलव, पानी द्वारा तबाही, उत्पात मचाना पानी का। और कर्षण विमुख होता है जोतने के काम से विमुख होकर। वृषभो होता है वृषो, दोनों बैलों को। अगात होता है गतवान, अगच्छत गया। त्रिदशाधिपा होता है देवताओं का राजा इंद्र। तो इस प्रकार हमने ये कठिन शब्दों के अर्थ भी यहाँ पर हमने देखे। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, तो अभी मैं समझता हूँ इस वीडियो को यहीं पर समाप्ति करते हैं। और अगले वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।